PS3 एमुलेटर्स का हाइप तुमने भी देखा होगा। सब कह रहे हैं GTA 5 साइबरपंक स्पाइडरमैन जैसे बड़े गेम्स बिना कंसोल के चलाओ, लेकिन रियलिटी क्या है? इस वीडियो में मैं टॉप 3 बेस्ट PS3 एमुलेटर्स को रियल टेस्ट करने वाला हूँ विद ऑनेस्ट रिव्यू, बिना किसी स्पॉन्सर्ड बकवास के। सो अगर तुम्हें PS3 एमुलेटर्स डाउनलोड करने की सोच रहे हो तो ये वीडियो पूरा देखना ताकि तुम्हारा टाइम और डाटा दोनों बच सके। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो देखो, आप इन सारे एमुलेटर्स को किसी भी ब्राउजर से डाउनलोड कर सकते हो एंड गेटहिब वेबसाइट से भी। तो ये टॉप 3 बेस्ट PS3 एमुलेटर्स। तो सबसे पहले हम ट्राई करेंगे APS3E एमुलेटर को। तो जैसे हम ओपन करते हैं कुछ ऐसे इंटरफेस आता है, तो हमको क्लिक करना है 3 डॉट पर एंड यहाँ पर आएगा इंस्टॉल फ्रीमवेयर का ऑप्शन। तो आपको इस पे क्लिक करना है एंड आप पहुंच जाओगे अपने फोन की स्टोरेज पर एंड आपको यहाँ पर मिलती है PS3 अपडेट, मतलब PS3 की फाइल। तो आपको यहाँ पे उसे इंस्टॉल करना पड़ता है, वो मैं आपको दे दूंगा कहाँ से डाउनलोड करनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना। तो यहाँ पर फ्रीमवेयर इंस्टॉल हो रहा था एंड इसमें टाइम लगता है, तो टाइम लग रहा था इसलिए मैंने इसकी स्पीड बढ़ा दी। उसके बाद भाई खुद ही ये कैंसिल हो गया, मतलब इंस्टॉल हुआ ही नहीं। तो भाई मैं दोबारा से इंस्टॉल फ्रीमवेयर पर क्लिक करता हूँ, फिर से भाई वही लोडिंग। मतलब भाई इसको इंस्टॉल होने में टाइम तो लगता है, बट इसमें भाई कुछ ऑप्शन ही नहीं आ रहा था। बाद में देख सकते हो खुद कट हो गया। और ये एमुलेटर भाई एकदम बेकार है क्योंकि भाई इसमें फ्रीमवेयर इंस्टॉल ही नहीं हो रहा था। तो भाई मैंने इसको कर दिया डिलीट। तो अब हम ट्राई करेंगे RPCS3। तो जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ कुछ ऐसा इंटरफेस आता है। तो यहाँ पर हमको थोड़ी बहुत परमिशन देनी है एंड उसके बाद इधर टॉप कॉर्नर लेफ्ट साइड में 3 डॉट पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर भी आ जाएगा, देख सकते हो फ्रीमवेयर। यहाँ पर हमको क्लिक करना है एंड उसके बाद यहाँ पर आ जाएगी हमारे फोन की फाइल। तो यहाँ पर आपको PS3 की फाइल डाल देनी है जो मैंने आपको दी थी। तो सबसे पहले यहाँ पर फाइल थोड़ी सी एक्सट्रैक्ट होती है जिसमें कि बहुत कम टाइम लगता है, बट उसके बाद होती है भाई इंस्टॉल जिसमें कि बहुत ज्यादा टाइम लगता है। लाइक आपके फोन के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो मेरा भाई मिड रेंज है, टाइम लगने वाला है, तो मैं वेट करता हूँ। हाँ, तो देख सकते हैं PS3 की फाइल तो इंस्टॉल हो चुकी है, बट अभी हम करते हैं भाई इसकी कुछ सेटिंग। तो हमको 3 लाइन पे क्लिक करना है एंड सेटिंग्स पर आना है एंड उसके बाद जाना हमको एडवांस सेटिंग में। यहाँ पर हमको क्लिक करना है वीडियो पर एंड यहाँ पर परफॉर्मेंस ओवरले है, इसको आप ऑन भी कर सकते हो और नहीं भी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और फिर आप जैसे नीचे स्क्रॉल करते हो तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है रेजोल्यूशन का। तो आपको यहाँ पर कम से कम सिलेक्ट करनी है जिससे आपका गेम प्ले अच्छा हो। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ 720x 480p। तो उसके बाद आप जैसे नीचे स्क्रॉल करके जाओगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा ब्राइट कलर बफर एंड ब्राइट डेप्थ कलर बफर। तो आपको इन दोनों को ऑन कर देना है एंड बस आपकी सेटिंग सारी कंप्लीट हो चुकी है। और अब मैं बताता हूँ आपको इसमें गेम्स कैसे इंस्टॉल करने हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे नीचे प्लस का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पे क्लिक करना है, उसके बाद फर्स्ट वाले पर क्लिक करना है, ठीक है। एंड फिर यहाँ पर आएगा भाई फाइल सिलेक्ट करने का। तो आपको अपने गेम को एक्सट्रैक्ट करके रखना है जैसे कि मैंने कर रखा है, देख सकते हो। एंड उसके बाद यहाँ पर ये गेम आ चुका है MotoGP एंड देख सकते हो जैसे मैंने क्लिक करा यहाँ पर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है। बट अब करते हैं भाई GTA 5 को। तो सबसे पहले आपको अपने गेम को एक्सट्रैक्ट कर लेना है एंड उसके बाद फिर आपको वहीं पर जाना है, प्लस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करना है। तो फिर आप करोगे यहाँ पर फाइल सिलेक्ट एंड देख सकते हो ये भाई GTA 5 की फाइल ALP जो भी नाम आ रहा है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ देख सकते हो यहाँ पर फिर से GTA 5 यहाँ पर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है। तो चलो इनको इंस्टॉल होने का वेट करते हैं। ओके, देख सकते हो गेम तो इंस्टॉल हो चुका है बट इस पर लॉक पता नहीं क्या रहा है। तो मैंने इस पर क्लिक करा एंड यहाँ पर आ रहा है इंस्टॉल रैप फाइल। तो भाई मैं इस पर क्लिक करता हूँ बट मेरे पास रैप फाइल तो है नहीं, मैंने दोबारा से उसी गेम की फाइल को सिलेक्ट कर दिया, क्या पता इसी से हो जाए। बट लाइसेंस इंस्टॉलेशन पता नहीं अनसपोर्टेड फाइल का ऑप्शन आ रहा था और उसके बाद मैंने इसको एक बार डिलीट करके ना दोबारा से इसमें मतलब डाला था RPCS3 एमुलेटर में, बट उसके बाद भी नहीं हुआ RPCSX में। बट उसमें भी भाई यही ऑप्शन आ रहा था लॉक वाला, पता नहीं क्या मतलब इसमें लॉक हो गया। तो इसीलिए भाई मैंने छोटे गेम को डाउनलोड करा था MotoGP 3 को। तो जैसे ही मैंने इस पे प्ले पर क्लिक करा तो भाई यहाँ पर ब्लैक स्क्रीन आ गई। मैं सोच रहा था भाई थोड़ा बहुत मैं वेट करता हूँ क्या पता चली जाए। तो भाई मैंने 8x स्पीड बढ़ा दी थी एंड उसके बाद मैंने बहुत ज्यादा टाइम तक इसमें वेट किया, भाई नहीं चल के दिया ये गेम। तो मैंने सोचा क्यों ना भाई इसको एक बार दोबारा से इंस्टॉल करते हैं। बैक करने के बाद तो मैंने यहाँ से बैक करा एंड बैकग्राउंड से भी इसको रिमूव कर दिया एंड उसके बाद दोबारा से अब लॉन्च करा एंड उसके बाद गेम को भाई प्ले पर क्लिक करा एंड फिर से भाई ब्लैक स्क्रीन एंड फिर से मैंने इसमें वेट किया एंड देख सकते हो गाइस यार इसमें इस बार तो भाई मैंने बहुत ज्यादा टाइम तक वेट किया था यार। देख सकते हो 8x स्पीड यहाँ पर लगी हुई है बट भाई इसमें कुछ भी लोडिंग वगैरह कुछ नहीं हुआ। तो देखो भाई RPCS3 एमुलेटर में तो भाई ये नहीं चला, बट अब सिर्फ और सिर्फ मेरी लास्ट होप यही है कि RPCSX में शायद ही चल जाए। और GTA 5 वाला गेम तो भाई चलना इम्पॉसिबल है, इसमें चल ही नहीं सकता। तो चलो उसमें देखते हैं। तो अभी हम ट्राई करते हैं RPCSX को। ये और RPCS3 मतलब सिमुलेटर से एमुलेटर है। तो जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पर पहले ये थोड़ा सा अपडेट होता है तो वो कर देना एंड उसके बाद इसमें भी कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है, फ्रीमवेयर पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ से आपको वही फाइल को सिलेक्ट कर लेना है एंड ये भी थोड़ी सी यहाँ पर एक्सट्रैक्ट होगी एंड उसके बाद इंस्टॉल जिसमें की टाइम लगेगा, तो उसके लिए वेट करो। तो फाइल इंस्टॉल हो चुकी है, अभी हम करते हैं इसमें गेम इंस्टॉल। तो प्लस वाले बटन पर क्लिक करना है, फिर इस पर क्लिक करना है एंड उसके बाद भाई आपको अपने गेम की एक्सट्रैक्ट फाइल ढूंढनी है जो कि ये है। मैं इस पे जैसे क्लिक करता हूँ इसमें देख सकते हो GTA 5 इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है। तो गेम तो दोनों इंस्टॉल हो चुके हैं। तो भाई GTA 5 में जैसे क्लिक करता हूँ तो फिर से भाई प्रॉब्लम आ रही है भाई रैप फाइल वाली। तो मैं भाई इसमें ट्राई करता हूँ MotoGP 3 को ही, बट भाई जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ फिर से भाई ब्लैक स्क्रीन। तो भाई चलो इसमें भी वेट करते हैं, क्या पता कुछ ना कुछ आ ही जाए। तो भाई मैंने इस बार भी बहुत टाइम तक वेट करा बट ये नहीं चला। तो मैंने सोचा भाई इसमें भी एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, क्या पता कुछ ना कुछ हो ही जाए। बट जैसे मैं दोबारा से इसको लॉन्च करता हूँ भाई फिर से ये ब्लैक स्क्रीन एंड उसके बाद भाई मैंने कम से कम 10 से 15 मिनट यहाँ पर वेट किया था। रुकने के बाद कभी भाई रिस्टार्ट कर रहा था, कभी कुछ कर रहा था। भाई इसमें गेम इवन
भाई ब्लैक स्क्रीन से कुछ और आता ही नहीं है भाई। थोड़ा सा अगर कोई पॉपअप आ जाए या कुछ प्ले करने का भी आ जाए भाई, कुछ नहीं आता है। लाइक भैया PS3 एमुलेटर में ये गेम्स मेरे को लग रहा है कोई सा भी चलना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बट मेरा फोन भी थोड़ा सा लो एंड था, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो यार ओवरऑल कंक्लूजन ये है, PS3 एमुलेटर्स काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन अगर तुम सोच रहे हो कि GT5 जैसे हैवी ट्रिपल ए गेम्स PS3 एमुलेटर स्मूथली चल जाएंगे, तो वो प्रैक्टिकली अभी पॉसिबल नहीं है। हाँ, कुछ छोटे मोटे PS3 गेम्स तुम डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारा मेन फोकस GT5 जैसे बड़े हैवी गेम्स का है तो मैं क्लियरली रिकमेंड नहीं करूंगा। सिंपल सी बात है, एमुलेटर्स की लिमिट समझो और उसे वही गेम्स खेलो जो स्मूथली चले। आई होप तुम्हें ये ऑनेस्ट रिव्यू हेल्पफुल लगा होगा। बट हाँ, विंडोज एमुलेटर जो है वो भाई ऐसे गेम्स को इजीली चला लेते हैं। तो ये वीडियो में मैंने बताया था विंडोज एमुलेटर से कैसे हैवी गेम्स खेल सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना।